भ्रम में वो हैं, लोगों की ताकत जो है ना वो इस भ्रम में है कि उनको तो मालूम ही नहीं था भाई इतना बड़ा जन सैलाब आ सकता है हमारे खिलाफ। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को शीशा दिखाया गया है। उसकी गर्दन में जो एक कीला है ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, वो लोगों ने खींच देना है। बड़ी जल्दी इसका पार उतारा हो जाएगा। तो नेशनल मीडिया सो कार्ड, मैं उसको नेशनल मीडिया नहीं मानता। जिसे नेशनल मीडिया कहा जा रहा है वो अंबानी और अडानियों का मीडिया है। 36 चैनल केवल मुकेश अंबानी के हैं, 16 चैनल जो है अडानी के हैं। और ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अडानी और अंबानी की गोद में बैठी है। सरकार जो है आप लोगों की बातें मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि हमने एक मैदान दिया, उस मैदान में किसान जब तक डटेंगे नहीं हम उनसे बात करेंगे नहीं। तो किस तरीके से देखते हैं? बात तो वो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। ये पहली बार हुआ है कि वो डायलॉग पर आए हैं। नहीं तो पहले इतना कुछ हुआ, आप जानते हो। पहले नोटबंदी हुई, गलत तरीके की जीएसटी हुई, उसके बाद सीए कानून लाया गया, एनसीआर लाई गई, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, 35A हटा दी गई। किसी से बात नहीं की उन्होंने। काफ़ी आंदोलन हुए, शाहीन बाग हुआ, पर किसी से बात नहीं की। बात वो कर रहे हैं अब। वो भी उन्होंने स्टेप बाय स्टेप करनी शुरू की। पहले सेक्रेटरी लेवल पर की, फिर जब उनको लगा कि बात नहीं बनेगी तो मिनिस्ट्री लेवल पर आ गए। अब वो यहाँ तक आ गए हैं कि हम कानून में जैसा आप कहो उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, पर वापस नहीं लेंगे। इसलिए 9 दिसंबर को फिर उन्होंने कॉल किया। पर हम ये समझते हैं, मैं सभी किसान और जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनकी ओर से कह रहा हूँ, उनकी सभी की राय लगभग एक जैसी है भाई। हम तो यहाँ खेती कानून जो 3 है उसको भी रद्द करवाने के लिए आए हैं, और जो बिजली का प्रस्तावित बिल है 2020 उसको भी वापस करवाना। तो मसला ये है कि आने वाले दिनों में ये पता लगेगा कि 9 दिसंबर को सरकार टेबल पर कैसे बात करती है। अगर वो सचमुच कानून रद्द करने के लिए तैयार होगी ठीक है, नहीं तो लाजमी तौर पे ये जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसको अब केवल किसानों का आंदोलन नहीं कहेंगे। ये आम जन का आंदोलन है, साधारण आदमी का आंदोलन है। और इसमें केवल पंजाब और हरियाणा नहीं है, और जो पास की स्टेट्स हैं वो तो इसमें शामिल हो ही गई हैं। राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो तो आ ही गए हैं। जो दूर की स्टेट्स हैं, आप 8 तारीख को देखोगे जब भारत बंद है तो आपको पता चलेगा कि दूर की स्टेट्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, कितना कुछ हो रहा है। आज का भारत बंद उनको ये साबित कर देगा कि आप जो बातचीत हमसे कर रहे हैं उस बातचीत का जो एजेंडा हम कह रहे हैं, येस और नो, उस पर आइए, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये लड़ाई लंबी चलेगी। पर इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि किसान जो है हमारी बात समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो कभी कांग्रेस के आदमी जोड़ देते हैं तो कभी मीडिया के द्वारा ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये जो आए हुए लोग हैं जो सिंधु बॉर्डर पर जमे हैं, टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं, ये खालिस्तान के चाहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारा वो कर रहे हैं। आप घूम कर देखिए, यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा बैनर क्या दिखाई देगा, हिंदी में भी, पंजाबी में भी और इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा हुआ है वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, और हिंदी में लिखा हुआ है हम किसान हैं आतंकवादी नहीं। पंजाबी में लिखा हुआ है असी किसान हैं असी आतंकवादी नहीं। ये जो उनकी बदनाम कर की साजिश थी, ये खालिस्तान का बात तो अब लाए हैं। जब 2 महीने पहले पंजाब से ये लहर उठती है, जब अब देशव्यापी हो गया है, 2 महीने पहले पंजाब में ये फैलाया गया कि ये नक्सलियों का आंदोलन है, ये अर्बन नक्सली इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनकी बदनाम करने की साजिश है। और जो नेशनल मीडिया सो कार्ड, मैं उसको नेशनल मीडिया नहीं मानता। जिसे नेशनल मीडिया कहा जा रहा है वो अंबानी और अडानियों का मीडिया है। 36 चैनल केवल मुकेश अंबानी के हैं, 16 चैनल जो है अडानी के हैं। और ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अडानी और अंबानी की गोद में बैठी है, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। पर यहाँ भी और टिकरी बॉर्डर में भी और 9 जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ से दिल्ली को घेरा हुआ है, आप वहाँ पर देखेंगे कितना अनुशासित ये हमारा आंदोलन चल रहा है, कितना डिसिप्लिन्ड है। और किसी से बात कर लीजिए, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं रहा, इसमें मजदूर भी है। इसमें आज ही रेलवे के सैकड़ों मुलाजिम शामिल हुए इस आंदोलन में। जहाँ आप खड़े हो, जहाँ देख रहे हैं, ये 25 किलोमीटर का एरिया है और इसके सड़कों के दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ हजारों सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं। उन फैक्ट्रियों का मजदूर इसमें शामिल हो रहा है, इसमें नौजवान है, इसमें स्टूडेंट्स हैं, इसमें हमारी 15 साल से लेकर 80 साल की औरतें हैं, महिलाएं हैं। तो ये कैसे खालिस्तान का आंदोलन हो गया? ये बदनाम कर की साजिश है, उसको फेल कर दिया है। मैं एक आखिरी सवाल आप सबसे लेना चाहूँगा मैम कि
सरकार का कहना है कि किसान इसे समझना नहीं चाहते, बट इन्हीं के एक मंत्री हैं हरसिमरत कौर जी इस्तीफा देकर के चली जाती हैं। जब उन्हें नहीं समझा पाए तो क्या किसानों को मोदी सरकार समझा पाएगी? हरसिमरत बादल जब पास हुआ था तब तो उन्होंने यस करके आए थे वहाँ पे। ये जो रिजाइन किया उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं दिया, वो वोट लेना चाहते हैं। आगे इलेक्शन आ रही है पंजाब की, अगर लोगों की बात कर रहे हो आप, वो कह रहे हैं कि लोगों को कानून समझ नहीं आया। भैया उनको समझ आया तभी इतने लोग मूल इकट्ठा हुआ पड़ा, समझ आ गया ना, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। अगर समझ ना आया होता तो चुपचाप ले लेते, उनको तो पता ही ना चलता। कर रहे हैं उसमें 3 जो मंत्री लेवल की बैठकें हुई हैं, उसमें किसान लीडरशिप जो बोली है वो आंसरलेस करके आई है इन सभी इश्यूज के ऊपर। एक भी जवाब नहीं है उनके पास। अगर जवाब होता तो पहले दिन ही बात खत्म हो जाती। सो वो बता दें हमें कह रहे हैं हम भ्रम में हैं। भ्रम में वो हैं, लोगों की ताकत जो है ना वो इस भ्रम में है कि उनको तो मालूम ही नहीं था भाई इतना बड़ा जन सैलाब आ सकता है हमारे खिलाफ। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को शीशा दिखाया गया है। उसकी गर्दन में जो एक कीला है ना नरेंद्र मोदी की हुकूमत में, वो लोगों ने खींच देना है। बड़ी जल्दी इसका पार उतारा हो जाएगा। मैं एक आखिरी सवाल आप लोगों से भी लेना चाहूँगा। आप बात करेंगे? मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो कब तक आप लोग सरकार के बातों को ना मान करके यहाँ पे डटे रहेंगे? देखिए, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, ये हमारी जीने और मरने की लड़ाई है। मैं ये मानता हूँ ये हमारी आखिरी लड़ाई है। यदि हम हारे, दोबारा देश में किसान आंदोलन नहीं बन पाएगा। और कृषि के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, शायद ये आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन है। इतने लोग अनुशासन तरीके से मतलब आंदोलन कर रहे हैं और सरकार इसको दिशाहीन करने के लिए प्रयास कर रही है। हर हाल में हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग इतने चल पड़े हैं। अंग्रेज़ राज में कभी सूरत नहीं छिपता था, कभी सोचा था भी अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे। मोदी साहब तो बहुत छोटी चीज़ है। लोग इतने आ गए हैं कि मोदी साहब को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, और यदि वापस ना लिए तो ये देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकार नहीं बच पाएगी। सही बात यही है कि जब अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया तो मोदी सरकार क्या चीज़ है, क्योंकि किसानों की जब बात आई तो पूरा देश सड़कों पर उतर करके आ गया है। पर सरकार अपने तानाशाही रवैये में एक ऐसी रुई कान में डाल करके बैठी हुई है जिसे वो सुनना और समझना नहीं चाहती।